श्री गणेश को सुमिरन करके श्री विष्णु को ध्यान लगाई। मातु सीता की विवाह कथा को करूँगा मैं आज बखान, मिथिला के पावन धरती से जन्मी शक्ति सीता कहलाई। राजा जनक के पुत्री ठहरी, जो जानकी नाम से जाना जाई। धर्म कर्म की बड़ी ही पुजारी ने। पंचमी की शुभ गाथा को आज करूंगा मैं बखान। मार्ग माह की शुक्ल पंचमी को सीता राम की विवाह रचाए। त्रेता युग में लंकेश रावण ऋषि मुनियों से कर लेता बताए। जो राज कर नहीं देता तो उनके बदले खून लेता जाए। ऋषि मुनियों का उस खून को एक घड़ा में रखता जाए। खून निकालते समय एक ऋषि ने बोला ये अत्याचार है, आज मैं श्राप दूंगा। ये खून का घड़ा जब खोला जाए उसी समय तेरा लंकेश का महाप्रलय सर्वनाश हो जाए। अनुचर आया राजसभा में, रावण से बोले खूब दुख है हे महाराज इस घड़े में। ऋषियों का खून लाया है, राज कर देने से इनकार किया था। उसके बदले लाया है, खून लेते समय एक ऋषि ने दिया शराप वो सुना जाए। ये घड़ा का मुख खोलते ही तेरा लंकेश सर्वनाश हो जाए। रावण बोले सिपाहियों से सबके सब यहाँ आया जाए। इस घड़े को लेकर जाओ, मिथिला नगरी देव पहुँचाए। धरती में इसे दफना देना, आ जाना फिर खुशियाँ मनाए। धरती में इसे दफना देना। राजा जनक की पावन नगरी मिथिला नाम से जाना जाए। जनक जी की असली नाम श्रीध्वज बतलाया है। धर्म शास्त्र के महान ज्ञाता, वैराग्य और ब्रह्म ज्ञानी कहलाए। त्यागी तपसी मुनियों की तरह लेता था अपना जीवन बिताए। इसलिए उन्हें सभी लोगों ने विदेह राज भी कहता है। उनके राज्य में सभी प्रजाओं ने सुखी संपन्न रहता बताए। ना कोई भूखा ना कोई प्यासा, रहता सभी खुशियाँ रमाए। खून की घड़ा जब मिथिला में गाड़ा होने लगा काल बताए। सभी प्रजा त्रासित हो गए, अंजल नहीं मिलता बताए। रहने लगे सभी भूखा प्यासा, उदानों में उदासीनता छाए। धरती बंजर जब होने लगे, सौंदर्यता मिथिला की हराए। राजा जनक ने राजकोष से सभी प्रजा को अंधन बटाए। लंबी समय तक यही स्थितियां 12 वर्ष गए बिताए। राजा जनक चिंता में पड़ गए, लिया आपातकालीन सभा बुलाए। भीषण अकाल की निवारण हेतु ज्योतिष और विद्वान मंगाए। मंथन होने लगा सभा में,
निकला काल की उपाय हलष्ट यज्ञ करना होगा। यही परिस्थितियां की दवाए राजा जनक हलष्ट यज्ञ का। क्षण में दिया आरंभ कराए सोने चांदी का हल बनाकर। जोड़े बैल लिया मंगाए श्री जनक और रानी सुनैना। मिलकर लगे हल चलाए, हल के नोक से कुछ टकराया। दिया सभी को आवाज सुनाए, फिर सभी ने देखा ध्यान से। फूटे घड़ा में बच्ची दिखाए, वो बच्ची दिव्य रूप में। सभी लोगों को लगे दिखाए राजा जनक जी उन बालिका को। सुनैना के गोद में दिया खिलाए, हल के गहरी अग्रभाग से। प्रकट कन्या सीता बताए, उनकी उत्पत्ति हो जाने से भीषण अकाल समाप्त हो जाए, वर्षा होने लगे जोरों से। जैसे अमृत वर्षा है, अकाल के बादल छट गए। नवजीवन ली सभी ने पाए, सूखे पेड़ हरियाली हो गई। सुख समृद्धि लगे बुझाए, हरा भरा हो गए जब मिथिला। सबके मन में खुशियाँ छाए, सीता जी की पालन पोषण। जनक सुनैना करता जाए, जनक नंदनी होने के कारण। लोग उसे जानकी बुलाए, एक दिन सीता चमत्कार की। शिव धनुष को लिया उठाए, शिव से मिला उस धनुष को। कोई नहीं हिलाया पाए, राजा जनक जी मन में सोचते। रानी सुनैना को दिया बताए, सीता तो बाएं ही हाथ से। शिव धनुष को लिया उठाए, हे देवी मैं राजसभा में लूंगा आज प्रतिज्ञा जाए। भरी सभा में राजा जनक जी अपनी प्रतिज्ञा दिया सुनाए। जो कोई शिव धनुष को तोड़े, उसे से शादी सीता की रचाए। जो कोई शिव धनुष को तोड़े। राजा जनक जी सीता स्वयंवर की घोषणा कर दी, ढोल बजाए धनुष यज्ञ आयोजन की सूचना। तीनों लोक में दिया भेजाए, सुनकर स्वयंवर सीता जी की। सभी के मन में खुशियाँ छाए, आने लगे राजा महाराजा। संग ही संग देवगण भी आए, आते गए किन्नर और राक्षस। सुंदर रूप में आया बताए, रावण और बनासुर भी आए। आ गए देश देश की नवाब, त्रिकालदर्शी विश्वामित्र भी आए। श्री राम और लक्ष्मण को लाए, विश्वामित्र जी बोले राम से। ले आओ राम फूल तोड़ाए, राज किया बगीचा में जाकर। लगे बगिया से फूल तोड़ाए, फूल तोड़ने सीता भी पहुंची। सखी सहेलिया के साथ बताए, गौरी पूजन करती थी हर रोज। सुंदर सुंदर फूल चढ़ाए, श्री राम देखा सीता को। सीता को भी राम दिखाए, देखने लगे एक दूसरे को। नजर से नजर हटना पाए, देखते ही रह गए एक दूसरे को। सहेलिया सीता सीता बुलाए, गिरजा पूजन को जल्दी चलो। पूजन का हो गया समय, सीता जी राम को देख कर मन ही मन ली पति बनाए। श्री राम सीता को देख कर प्रेम भाव से गए रमाए। गौरी माई से अर्जी लगा कर बोली, पति मेरा राम हो जाए। गौरी मैया सीता से बोली,
तेरा पति रघुबर ही है, गौरी मैया सीता से बोली। स्वयंवर में आए सभी को आदर भाव से स्वागत कराए, आसन ग्रहण करवाया सभी को। विश्वामित्र संग दोनों भाई, नगर बस्ती के सभी व्यक्ति संग, राज परिवार लगे स्वागत कराए, राजकुमारी सहेलिया के संग। स्वयंवर स्थल पहुंची जाए, राजा जनक बोले मंत्री से, कार्यक्रम दो शुरू कराए। उठकर मंत्री बोले सभा में, सभी वीरों को शीश नवाए, हे अतिथियों आज की सभा को सुनिए सभी ध्यान लगाए। महाराज ने प्रतिज्ञा की है, शिव धनुष को सभा में लाए, आप लोग जानते ही होंगे, राजाओं का बल चंद्रमा है, शिव का धनुष राहु जो ठहरे, कोई नहीं इसे हिलाया पाए। आज की इस भरे सभा में जो कोई लेगा यह धनुष उठाए, संग ही धनुष को तोड़ना होगा, इसमें जो सफल हो जाए वो कहलाएगा त्रिभुवन स्वामी। उससे सीता की शादी रचाए, मंत्री जी का घोषणा सुनकर बारी बारी आता जाए, कोई भी धनुष को हिला ना पाया, सभी योद्धा सफल हो जाए। जाकर अपने स्थान पर बैठ गए हैं मुंह लटकाए, कुछ योद्धाओं शिव धनुष को देख कर ही शीश नवाए। बुद्धिमान राजा अपने ही स्थान से शिव धनुष को माथ लगाए, रावण आया वो भी हारा, बानासुर हिला ना पाए, सभी को सफल देख कर राजा जनक को निराशा छाए। जनक जी बोले दुखी भाव से, ऐसा प्रतीत होता है पृथ्वी में वीर है ही नहीं अब सब अपने घर को जाए, लगता है विधाता ने सीता का विवाह लिखा ही ना है। यदि मुझे ये मालूम होता प्रतिज्ञा कभी करता ना है, स्वयं को उपहास का पात्र न बनाता, लज्जित नहीं होता सभा में जाए। राजा जनक के इन शब्दों से बड़ी सभा में सन्नाटा छाए। श्री लक्ष्मण गुस्से में बोले, श्री राम को शीश नवाए, जिस सभा में सूर्यवंशी राम है, अनुचित वचन कहना ना। श्री भ्राता का आज्ञा हो तो दूंगा मैं ब्रह्मांड हिला, इन भुजाओं से सुमेरु पर्वत को कर दूंगा मैं टुकड़े बनाए, उसके आगे ये धनुष ही क्या है। लक्ष्मण की क्रोध दी दुनिया हिलाए, राजा जनक को मन में आशा लगने लगे खूब दिखाए, प्रेम भाव से बोले श्री राम, श्री लक्ष्मण को शांत कराए। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम शिव शंकर को शीश नवाए, धनुष को परिक्रमा करके धनुष के आगे शीश झुकाए। सभी योद्धा हंसने लगे हैं, श्री राम का उपहास उड़ाए। श्री राम जी एक झटके में शिव धनुष को लिया उठाए, जोर से झटका मारा धनुष को दिया टुकड़े बनाए। एक टुकड़ा धनुषा में गिरा, जो धनुषा धाम भी कहलाए, दूसरे टुकड़ा पताल पहुंच गए। भयानक गर्जन दिया सुनाए, कांपने लगे सभी दिशाएं, सभा में भारी कोलाहल छाए। परशुराम जी दौड़ कर आए, धनुष को कौन तोड़ा है। श्री राम बोले शांत भाव से, मैं ही धनुष को तोड़ा है। परशुराम जी ध्यान में देखा,
ये तो श्री विष्णु जी है, माफ कीजिए प्रभु मुझे आप। मुझे तो ये मालूम ना है देवलोक से फूल बरसा। सभी ने दिया ताली बजाए, त्रिभुवन स्वामी बन गए श्री राम। सीता जी दिए वरमाला पहनाए, श्री राम ने सीता जी को खुशी से दिया माला पहनाए। सोमवार हो गए सीताराम का, सभी देवता दिए फूल बरसाए। मंगल गाने होने लगे हैं, राजसभा में खुशियाँ छाए। उसी दिन से स्वयंवर का प्रथा होने लगे हैं, जन जन में जाए मंगल गाने होने लगे हैं। राजा जनक जी श्री दशरथ को अयोध्या दिया लगन भेजा। श्री राम ने धनुष यज्ञ को शांति से दिया सफल बनाए। स्वयंवर हो गए सीताराम का, आ जाइए बारात सजाए। मार्ग माह के शुक्ल पंचमी को सीताराम का विवाह रचाए। राजा दशरथ जी बारात सज के आए, जनकपुर धूम मचाए। लेकर आया भरत लला को, संगी शत्रुघ्न को भी लाए। अयोध्या वासी आए बराती, सज धज के लगे दिखाए। मिथिला के पावन धरती पर आए बराती खूब रचाए। मिथिला वासी खुशी खुशी से बारात गण को स्वागत कराए। जिस रास्ते से आए बराती, धरती लगे बिसा जाए। कईयन लाख हाथी आए, कईयन लाख घोड़ा आए। कईयन लाख बराती शोभे, गिनती भी ना हो पाए। बराती गण के स्वागत सत्कार में लगे गए हैं सभी खुशियाँ जताए। विवाह हो गई सीता जी की, वर हुआ श्री रमाए। संग ही संग उर्मिला की शादी, उनका वर लक्ष्मण ललाए। मांडवी भरत का हो गई, सुरत कीर्ति को शत्रुघ्न ली पाए। विधि विधान से शादी हो गई, चारों भैली दुल्हन पाए। उसी दिन से सभी भक्तों ने विवाह पंचमी का त्योहार मनाए। धनुषा धाम पुस्तक को पढ़कर बनाया अल्लाह कौशल भय। साथ दी थी ममता देवी, गाकर कौशल दिया सुनाए। साथ दी थी ममता देवी।